मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। खाओ मां कसम कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए हमारा पैर छूले तो मेरा चुनाव उठता। और राजनीति में हार कहाँ होती, राजनीति में विश्राम होता है। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारे 2020 का, जीत गए नहीं। मैं एक बात आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। से आप हारे हैं, उसके बाद से आप कहां गायब हो गए? नेता या तो सदन में होगा या सड़क पे होगा। अगर बीजेपी कहे भैया आ जाओ, जरूरत है हमें, बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, हाँ, तो भी नहीं जाएंगे। मराठी बोलो वरना पीट दिए जाओगे। क्यूआर कोड लगा के नेम प्लेट लगाओ, चेक करो कौन है। क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं है? हाँ। यही चाय की चर्चा पे और हिंदू गीता और रामचरितमानस पर चर्चा हो। सरदार पटेल होते तो पीओ के ले लेते। मतलब तो नेहरू जी को दोष नहीं देना चाहिए ना कश्मीर की समस्या खड़ी बिल्कुल करने नहीं देना में। चाहिए। जो आपका मॉडल था जिसे दिखाकर आप पंजाब जीते थे, बिल्कुल। अब वो हार गए, तो हम पंजाब में क्या करेंगे? मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। जो अच्छा राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम जी ने। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट ओझा सर और वरिष्ठ पत्रकार के बीच होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हार नहीं होती। ओझा सर मान लीजिए आप ही की पिच पर आकर मोदी की बीजेपी ने आपको दिल्ली में हरा दिया। मान लीजिए वही महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा, वही सारे के सारे आम आदमी पार्टी की योजनाएं चालू रखेंगे। कोई फर्क नहीं लगा ना फिर बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में? जनता को दे दिया मोदी जी को वोट। मानक भाई, मोदी जी को वोट दिया तो गुजरात में क्यों नहीं दिया? वो जब भी हमने एक सीट गुजरात में जीती, हाँ, वो मोदी जी के गढ़ में जाके जीती। वो तो आप ही की सीट थी। हमारी ही सीट है, हाँ, आपकी ही सीट है। अपनी सीट बचा ली ना आपने, कोई बीजेपी से छीनी थोड़े है। गुजरात में हाँ, पहले भी जीती थी आपने। हाँ, तो जैसे एक कहते ना कि भाई भगवान की लहर चल रही है, हाँ, तो अपने घर में क्यों नहीं? अरे चल रही है? महाराष्ट्र क्यों जीते, फिर हरियाणा क्यों जीते, दिल्ली क्यों जीते? हमको नहीं पता। मैं तो कहता नहीं मानक भाई, लेकिन दुनिया कहती कि इटर्नली विक्टोरियस मोदी। हाँ हाँ, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे। नहीं, मैं एक बात आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। मैं आप तो बल्कि जो इस तरह के आरोप लगाते थे उनके लिए कहते थे ये रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना ऐसे लोगों को। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। हाँ। जब तक एक बड़ी अच्छी कहावत है हिंदी में, हाँ। जाके पैर न फटे बेवाई ताके जाने दर्द पर आई। बड़े खतरनाक लोग हैं। जब तक मेरे पैर में बेवाई नहीं फटी थी तो मैं पता नहीं चल रहा था। अब जब मुझे उस बात का एहसास हुआ, मतलब मेरी विधानसभा में हम कभी पैदल घूम के भी एक इंटरव्यू कर लेंगे, हाँ। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। वो चूना लगा दिया। हाँ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। मैं तो सबको मान भी लूं, सबको मान लूं, मैं मान लूं मैं एक नया खिलाड़ी था राजनीति में, मैं हार गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया, पर अरविंद जी ने कितना सारा काम किया, मनीष सिसोदिया जी ने कितना सारा काम किया। आपकी पार्टी ने भी ऑफिशियली ये स्टैंड लेकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस बार नहीं लगाए हैं। अवध ओझा सर जब रिजल्ट आया, हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस हार को स्वीकार। कितनी ग्रेटनेस है इस बात में, तो आप कितनी क्यों महानता है। आप क्यों ईवीएम कर रहे हैं? नहीं, हम कहां कह रहे हैं। हाँ। मैंने तो इटर्नली विक्टोरियस मोदी का, आपने कहा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईवीएम। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जब से आप हारे हैं उसके बाद से आप कहां गायब हो गए? मैं गायब नहीं हुआ। जिस दिन मैं हारा उस दिन मैंने पार्टी की, मैं नहीं मानता। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, E40 में हमारी पार्टी हुई, वहीं पे विधानसभा में जहां मैं आया था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वहां पे हमारी पार्टी हुई। हाँ। उसके बाद एक हफ्ते बाद मैं चला गया, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के लोग थे जो वहां रहते थे उनको मैं धन्यवाद देने गया, उन लोगों से मिलना शुरू किया मैंने लोगों से। फिर हमारा एक संकल्प शिविर लगना शुरू किया यूपी में। अभी हमारा पार्टी का ओके। तो हमारे संजय सर, उसका पूरा प्रभार उन्हीं के पास है संकल्प शिविर का। तो मैं उनके साथ इलाहाबाद में रहा, फिर मैं उनके साथ मेरठ में रहा, तो फिर यूपी में संकल्प शिविरों में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। तो अभी मैं यूपी में ही हूँ, फिलहाल लखनऊ में हूँ। ओके, मतलब ये कहना गलत है ना कि मैदान छोड़ गए? अरे नहीं ओझा सर अब कहाँ आए थे चुनाव लड़ने, हार गए और फिर चले गए वापस अपना जो करते थे उसके। मैं अभी पार्टी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ओके, मतलब राजनीति में आ गए हैं तो अब आ गए हैं, छलांग लगा दिए तो लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे ओझा सर?
आपको लगता है मुझे रहना चाहिए? अरे मैं तो रहूंगा ही। जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया भाई, जब मैं चुनाव नहीं लड़ा था हाँ। तब तो मैं ये था कि भाई जो पार्टी मुझे टिकट देगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और आम आदमी पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इज्जत दी, जगह दी, तो उसे छोड़ के क्यों जाना है? विपक्ष में बैठने की आदत नहीं होगी ना ओझा सर? नहीं, आपने मेरी तो तो सोचा था राज- बदलाव लाएंगे, काम करेंगे, सदन में जाएंगे, सरकार में रहेंगे, शिक्षा बदलेंगे। विपक्ष में सब्र चाहिए होगा बहुत। नेता या तो सदन में होगा या सड़क पे होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बदलाव दोनों जगह से होता है। ओके। ऐसा नहीं कि नेता सिर्फ सदन में होगा। ये लोहिया जी का स्टेटमेंट है, हाँ। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। हाँ। वो कहते थे नेता या तो सदन में होगा। हाँ, अब अगर सदन में वो नहीं है तो फिर तो सड़क पे होगा। ठीक है। यही आरोप आप पर और यही केजरीवाल जी पर लग रहा है, आपके नेता पर। दिल्ली हारने के बाद गायब हो गए, पंजाब में जाके डेरा जमा लिया। वहां की सरकार चल रही है, 2 साल बाकी है वहां चुनाव में। अभी आपने वो शाही फरमान देखा होगा दिल्ली में गाड़ियों वाला, हाँ, उसको सरकार बैकफुट हुई। उस पर कितना बड़ा आंदोलन नेताजी ने किया, अरविंद जी ने किया। हाँ, ऐसा कौन सा मुद्दा, डे वन से आम आदमी पार्टी एक जागरूक विपक्ष का काम कर रही है। डे वन से, जिस दिन से इनकी सरकार बनी उस दिन से हमने इनसे कहना कहा, भाई आपने कहा था कि होली के वक्त महिलाओं का पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, तो वो दीजिए भाई, आप डालिए। तो जो एक जागरूक विपक्ष की भूमिका होती है वो हम डे वन से कर रहे हैं। ओके। राजनीति से मतलब मोह भंग तो नहीं हुआ ना आपका हारने के बाद? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना, बिल्कुल हाँ, नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। ओझा सर, क्या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब लुधियाना वेस्ट वाली जो सीट थी वो संजीव अरोड़ा जीत गए हैं, राज्यसभा से इस्तीफा हो गया है, क्या केजरीवाल जी जा रहे हैं क्या राज्यसभा? जहां तक मुझे पता है उन्होंने शायद बहुत जल्दी ही कहा था कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, उनका स्टेटमेंट था। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। नहीं आपको लगता है जाना चाहिए? नहीं, वो तो भाई दिल्ली के सीएम रहे, पूर्व सीएम रहे, और दिल्ली से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। तो जहां तक मुझे लगता है, जैसा कि उनकी एक राजनीतिक कार्यशैली रही ही अपने लोगों के साथ रहने की, तो अब चूंकि पार्टी का विचार होगा, मुझे तो उस पर नहीं पता, लेकिन अब वो ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं। हाँ। तो इस निर्णय को वही करेंगे, उस पर तो क्या मैं क्या ही कह सकता हूँ। आप जाना चाहेंगे राज्यसभा? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ना? एकदम नहीं जाना चाहिए। मगर क्यों? चाहूँगा राजनीतिक, कहते हैं ना अज्ञा, वो कम नॉलेज जिसमें होती है उसमें आदमी मार खा जाता है। तो अभी मेरी ये पारी की शुरुआत है। ओके। और मैं इसमें सोचता हूँ थोड़ा और सशक्त हो जाऊँ, थोड़ा मेरा अनुभव और बढ़ जाए, फिर पार्टी जो दायित्व देगी वो लेंगे। फिर से अपना यूट्यूब वगैरह शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया? पढ़ाना कुछ? शुरू किया। हाँ, कर दिया। पढ़ाएंगे नहीं तो सोच खत्म हो जाएगी। मनन जो है वो पढ़ाई का ही परिणाम है। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो जो मनन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं छात्र आपके जब पढ़ाते हैं आप? स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे होंगे या फिजिकली भी मिल रहे होंगे, तो कुछ तो कहते होंगे? नहीं, कई प्रतिक्रियाएं होती हैं। हाँ। कमेंट्स में ऐसी जो दिल को छू गई हो गई? हाँ बिल्कुल छुई। उन्होंने कहा सर आपने इलेक्शन लड़ा, कई सारी बातें छुई। हाँ। भाई कई लड़के ये भी कहते हैं कि सर आप हार गए, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा यार अंदर से दुख हो रहा, बाहर से मजा बहुत आ रहा है। कुछ चीजें होती जो नेचुरल है। जैसे आप मेहनत करते हो, पास नहीं होते, तो अंदर टीज तो होती ही है कि भाई आप पास नहीं हुए, लेकिन दुख होने की कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, टीज है कि भाई हार गए। बीजेपी से ऑफर आएगा तो जाएंगे ओझा सर? क्योंकि पहले भी आपने मुझे बताया था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर हाँ, कांग्रेस से भी ऑफर आया था। हाँ बिल्कुल। जो आपने नहीं माना, फिर आम आदमी पार्टी में आप चले गए। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें, आप मुझे एक बात बताइए। ये मुश्किल सवाल है। नहीं, बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ। मैंने आप ही को शायद ये जवाब दिया था, शायद। हाँ। मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरव्यू होते। हाँ।